हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी एक्ट, डिसएडवांटेजेस ऑफ एलएलपी एक्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी एक्ट को इन डिटेल अच्छे से कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में इन डिटेल अच्छे से देख लिया था और एलएलपी एग्रीमेंट को बारे में भी हमने अच्छे से देखा था। तो आई होप सो आपको वो वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आप इस वीडियो को भी एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस ऑफ द एलएलपी एक्ट। फर्स्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी, जहाँ पे लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज लिमिटेड टू देयर कंट्रीब्यूशन इन द एलएलपी। पार्टनर्स आर नॉट पर्सनली लाइबल फॉर द मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस ऑफ अदर पार्टनर्स। ठीक है, जैसे कि पार्टनरशिप में किसी एक पार्टनर ने कुछ गलत किया है तो वहाँ पे सभी पार्टनर्स उसके लिए लाइबल होते थे, वैसे एलएलपी में नहीं होता है। एलएलपी में आप लिमिटेड पार्टनरशिप, नाम में ही पता चल रहा है ना कि लिमिटेड लाइबिलिटी हो गई वहाँ पे, जहाँ पे वो लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज लिमिटेड टू देयर कंट्रीब्यूशन। जो जितना पैसा लाया है, जितना कैपिटल लाया है, वो उसके लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। या तो जिस पार्टनर ने कुछ नेग्लिजेंस वर्क करा है, ठीक है, तो उसकी वजह से अगर पार्टनरशिप में कुछ गलत हुआ है तो वो पर्टिकुलर पर्सन, वो पार्टनर ही लायबल है उसके लिए। अदर पार्टनर्स के लिए अदर पार्टनर को कुछ भी उसके लिए लायबिलिटी नहीं क्रिएट होगी। फिर ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, जहाँ पे एलएलपी इज डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। इट कैन ओन प्रॉपर्टी, स्यू और बी स्यूड इन इट्स ओन नेम। ठीक है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह एलएलपी वर्क कर रही है, जहाँ पे वो पार्टनर अलग है एंड एलएलपी अलग है। मतलब कि ये खुद से अपने लिए प्रॉपर्टी ले सकती है, स्यू कर सकती है किसी और पे और खुद भी स्यू हो सकती है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेशन, जहाँ पे लेस रिजिड इंटरनल स्ट्रक्चर कंपेयर टू द कंपनी की कंपैरिजन में यहाँ पे थोड़ा जो स्ट्रक्चर है इसका वो फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है। पार्टनर्स हैव फ्लेक्सिबिलिटी इन मैनेजिंग ऑपरेशन सिमिलर टू द ट्रेडिशनल पार्टनरशिप। फिर नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, एलएलपी कैन बी फॉर्म विथ एनी अमाउंट ऑफ द कैपिटल, कंट्रीब्यूशन कैन बी टेंजिबल, इंटेंजिबल और अदर फॉर्म्स। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आपको यहाँ पे एलएलपी में पार्टनर बनना है तो आपको इतना कैपिटल लाना होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अमाउंट की कुछ पाबंदी नहीं है। फिर लो कंप्लाइंस कॉस्ट, जहाँ में कंपेयर टू द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कंप्लाइंस एंड फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स आर सिंपलर एंड चीपर। जहाँ पे कंपेयर टू द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कंप्लाइंस है या फाइलिंग रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सिंपल है और एज़ कम्पेयर टू द अदर कंपनीज थोड़ी चीपर भी है। फिर परपेचुअल सक्सेशन, जहाँ पे एलएलपी कंटिन्यू टू एक्सिस्ट इंटरस्पेक्टिव ऑफ द चेंजेस इन दी पार्टनर में भले ही कितने भी चेंजेस आ जाए, ठीक है, जो ओल्ड पार्टनर्स थे वो दोनों निकल जाए, उसके बाद नए पार्टनर आ गए हैं उस एलएलपी में, फिर भी वो कंटिन्यू रन करती रहेगी। फिर टैक्स बेनिफिट भी है, एलएलपी आर नॉट सब्जेक्ट टू द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, प्रॉफिट्स आर टैक्स ओनली वंस इन द हैंड ऑफ द एलएलपी, नॉट डबल टैक्सेशन। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी एक बेनिफिट है इसका, टैक्स बेनिफिट सब्जेक्ट टू द नॉट सब्जेक्ट टू द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ठीक है, तो ये आपको एमसीक्यू में काम आएगा। एंड प्रॉफिट आर टैक्स ओनली वंस इन द हैंड ऑफ द एलएलपी। ठीक है, डबल टैक्सेशन यहाँ पे नहीं लगेगा, एक ही बार आपको टैक्स लगेगा। डिसएडवांटेजेस क्या है एलएलपी के? फर्स्ट, लिमिटेड फंडिंग ऑपरेशन, एलएलपी कैन नॉट राइज इक्विटी कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक। ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशन हो जाती है, जितने पार्टनर पैसे लाए हैं उतने ही है, आप शेयर वगैरह इश्यू नहीं कर सकते। नो शेयर्स ऑफ द शेयर होल्डर्स विथ मेक इट डिफिकल्ट टू अट्रैक्ट द वेंचर कैपिटल और एंजल इन्वेस्टर्स। फिर लेस रिकॉग्नाइजेशन ग्लोबली, एलएलपीज आर द लेस और रिकॉग्नाइज और एक्सेप्टेड इंटरनेशनली कंपेयर टू द कंपनीज। सम फॉरेन क्लाइंट्स और द इंस्टीट्यूशन में प्रीफर टू वर्क विथ इनकॉर्पोरेट कंपनीज ओवर द एलएलपी। हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे एलएलपी को एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एलएलपी यहाँ इंडिया में इनकॉर्पोरेट है, वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि बाहर की कंपनीज़ को पता ही नहीं है कि ये एलएलपी कितने प्रॉफिटेबल हो सकती है या फिर कितनी अच्छी हो सकती है। सो बाहर एफडीआई मोस्टली जो बड़ी कंपनीज है वहाँ पे ही इन्वेस्ट करना पसंद करती है। फिर नॉन कंप्लाइंस पेनल्टीज है, जहाँ पे एलएलपी आर सब्जेक्ट टू स्ट्रेंजेंट पेनल्टीज फॉर द नॉन कंप्लाइंस इवन इफ द डिफॉल्टर इज माइनर, लाइक डिले इन द फाइलिंग एनुअल रिटर्न कैन इंकर हेविली फाइन्स। ठीक है, तो नॉन कंप्लाइंस पेनल्टीज भी बहुत है। अगर आप पेनल्टी, मतलब आपने कंप्लाइंस भरने की जो डेट है, ठीक है, आपको फाइल करना है, ये आपने वो ऑडिट फाइलिंग है वो डिले कर दी, तो उसकी जो पेनल्टीज है वो थोड़ी स्ट्रिक्ट है।
फिर रिस्ट्रिक्शन ऑन द कन्वर्जन, जहाँ पे कन्वर्टिंग एलएलपी इनटू द प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज कॉम्प्लिकेटेड एंड ऑफन नॉट अलाउड डायरेक्टली अंडर द करंट इंडियन लॉज। ठीक है, यहाँ पे कुछ सेक्शंस मेंशन हुए जहाँ पे आप कन्वर्ट कर सकते हो पब्लिक प्राइवेट कंपनीज़ को, अनलिस्टेड कंपनीज़ को, लेकिन वो जो कन्वर्टिबिलिटी है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड नेचर की है और उसके लिए आपको बहुत सारे रिपोर्ट्स फाइल करनी होंगी, तो थोड़ी रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कन्वर्टिबिलिटी में। फिर लिमिटेड ट्रांसफरेबिलिटी है, जहाँ पे ऑनरशिप जो पार्टनरशिप इंटरेस्ट इज़ नॉट इजीली ट्रांसफरेबल लाइक शेयर इन द कंपनी, दिस मेक द हार्डर फॉर पार्टनर टू एक्सिट और ब्रिंग इन अ न्यू पार्टनर। ठीक है, यहाँ पे पार्टनरशिप की तरह इजीली शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं होते हैं कंपनी की तरह। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पार्टनर का इंटरेस्ट है वो, मतलब कोई नया पार्टनर आपकी एलएलपी में इन्वेस्ट क्यों करेगा, या तो क्यों आपके साथ वो जॉइंट होगा, तो थोड़े वो लिमिटेशन में आ जाता है। फिर नो सेपरेट मैनेजमेंट, जहाँ पे इन एलएलपीज ऑनर्स यूजुअली मैनेज द बिजनेस, दिस लैक ऑफ द सेपरेशन बिटवीन ऑनरशिप एंड द मैनेजमेंट कैन बी ड्रॉबैक फॉर द स्केलिंग ऑफ द ऑपरेशन। जहाँ पे ऑनर यूजुअली मैनेज द बिजनेस, लाइक आप जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है वही चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, वो ही बिज़नेस को मैनेज कर रहे हैं, तो इसकी वजह से ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट दोनों ही एक ही बंदा, मतलब एक ही लोग पार्टनर्स कर रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा ड्रॉबैक आ जाता है स्केलिंग ऑफ द ऑपरेशंस में। फिर कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट स्टिल एक्सिस्ट, although the lighter than the companies, LLP must still comply with the filing annual return, maintaining books of the accounts and GST pay and income tax and MCA filing। मतलब ये सभी चीज़ें आपको फाइल करनी ही है। ठीक है, जितने भी आप बोले कि थोड़ा कम है कंपनीज एंड पार्टनरशिप के कंपैरिजन में, लेकिन ये सब चीज़ें तो आपको फाइलिंग करनी ही है। ठीक है, फिर नो स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग, जहाँ पे एलएलपी कैन नॉट बी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, लिमिटिंग लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड विजिबिलिटी। ठीक है, हम एलएलपी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं कर सकती, ये भी एक इसकी बहुत बड़ी डिसएडवांटेज आ जाती है, जिसकी वजह से उसका ग्रोथ अटक जाता है। फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी किस तरह से फॉर्म होती है, तो स्टेप नंबर 1, जहाँ पे आपको ऑब्टेन करना है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट DCN। क्यों? क्योंकि रिक्वायर टू द फाइल ई फॉर्म विद द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। ठीक है, जहाँ पे हु कौन कर सकते हैं, ऑल डेजिग्नेटेड पार्टनर मस्ट ऑब्टेन DCN। ठीक है, डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होता है वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, लेक्चर नंबर 2, तो वो भी आप पहले देख लीजिएगा। फिर अथॉरिटी किसके पास है, सर्टिफाइंग अथॉरिटीज लाइक द ई मुद्रा एंड द CFE एक्सेट्रा आर दी अथॉरिटी पार्टी टू गिव द DCN नंबर। ठीक है, तो कौन किसको देगा ये आपको यहाँ में याद रखना है, MCQs में यहाँ से आपको हेल्प रहेगी। स्टेप नंबर 2 होगा अप्लाई फॉर द डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर DIN, जब पे इसके लिए फॉर्म नंबर 3 भरना है आपको, DIR 3 इफ़ नॉट ऑलरेडी होल्डिंग अ डीन। फिर हु कौन कर सकते हैं, ओनली डेजिग्नेटेड पार्टनर नीड अ डीन नंबर उनको चाहिए रहेगा। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर होंगे इसके लिए, ID प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब इंडियन ओरिजिन के लिए। फिर एड्रेस प्रूफ रहेगा, फिर फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सब रहेंगे, तो आपको मिलेगा डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। स्टेप नंबर 3 होगा कि नेम और रिजर्वेशन, जहाँ पे रन LLP फॉर्म के फॉर्म रन LLP रिजर्व यूनिक नेम। तो LLP बनाने के लिए पहले आपको नाम चाहिए रहेगा, जो नाम मेंशन करे गए हैं। ठीक है, पहले तो वो आपको भरना होगा, जहाँ पे फीस होगी इसकी 200 रुपये। टिप्स कौन से है, प्रपोज अप टू द 2 नेम्स इन द 1 एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन में आपको 2 नेम वहाँ पे डालने हैं, कि आप ये भी नाम रखना पसंद करोगे एंड ये नाम भी रखना पसंद कर सकते हो। ठीक है, उन दोनों नाम में से पहले वो देखेंगे, चेक करेंगे कि दोनों में से कौन सा नाम अवेलेबल है अभी आपको देने के लिए। नेम मस्ट बी फॉलो MCA नेमिंग गाइडलाइन, वो वहाँ पे भी गाइडलाइन दी गई है कि आप कौन कौन से नाम रख सकते हो, कौन से नाम रिस्ट्रिक्शन है, आप ये नाम नहीं रख सकते। वैलिडिटी कब तक है, अप्रूव्ड नेम्स इज़ वैलिड फॉर द 3 मंथ्स। ठीक है, जो नाम अप्रूव हुए हैं वो 3 मंथ तक वैलिड है, उसके बाद आप उस नाम में 3 महीने तक अगर आपको लग रहा है ये नाम सही है, उसके बाद आप चेंज नहीं कर पाओगे नाम को। फिर स्टेप नंबर 4 है इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP फिलिप फॉर्म भरना है, जहाँ पे फॉर्म FILLI फिलिप फॉर्म फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP। तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, ये आपको याद रखना है। डिटेल टू बी फाइल कौन सी होगी, नेम अप्रूव, जो नेम अप्रूव हुआ है आपके LLP का, लाइक XYZ लिमिटेड LLP ऐसे। विद रजिस्टर ऑफिस एड्रेस आपको रखना है कि आपके कहाँ पे LLP ऑफिस है। फिर डेजिग्नेटेड एंड अदर पार्टनर डिटेल आपको भरनी है। फिर कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन डिटेल के हर पार्टनर ने कितने कैपिटल लाई हुई है। फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे, सब्सक्राइबर शीट एंड साइन बाय द पार्टनर्स, ID एंड एड्रेस प्रूफ, सबके कंसेंट टू एक्ट एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर।
से ठीक है, जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है उसका कंसेंट फॉर्म चाहिएगा, हाँ कि मैं इस एलएलपी में एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए रेडी हूँ, इस तरह से। प्रूफ ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, जहाँ पे रेंट एग्रीमेंट एंड यूटिलिटी बिल ये सब ज्वाइन करा हुआ हो। एंड फीस कितनी होगी इस पूरे प्रोसेस की, बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रीब्यूशन स्टार्ट फ्रॉम द 500 फॉर द कैपिटल अप टू द 1 लाख। ठीक है, तो 500 से लेके 1 लाख तक की कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे स्टार्ट हो सकती है। फिर स्टेप नंबर 5, फाइलिंग एलएलपी एग्रीमेंट जो होगा फॉर्म नंबर 3। ये प्रोसेस होने के बाद एलएलपी एग्रीमेंट आएगा। टाइमलाइन होगी विद इन 30 डेज, आपको 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको एलएलपी एग्रीमेंट बना के दे देना है। डिटेल इंक्लूड कौन से राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये सभी चीज़ें आपको वहाँ पे मेंशन करनी है। स्टैम्प ड्यूटी लगानी है, वेरी बाय द स्टेट एंड द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये आपको देखो स्टेप नंबर 1 में क्या था, पहले तो आपको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना है जो डेजिग्नेटेड पार्टनर लेगा। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में उसके पास डिन नंबर होना चाहिए। 3 में आपको नाम रिजर्व करना है, मेन इंपॉर्टेंट। 4 में आपको एलएलपी फॉर्म फिल करना है, जहाँ पे सभी चीज़ों के बारे में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, नेम, एड्रेस, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की डिटेल, शेयरिंग, ये सब चीज, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो, ये सब। एंड 5 में आपको एलएलपी एग्रीमेंट बनाना है 30 दिनों के अंदर। ठीक है, की डॉक्यूमेंट्स कौन से जनरेट होंगे, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है कि आपका एलएलपी एग्रीमेंट बन गया है, सॉरी एलएलपी बन गई है। फिर एलएलपी आई एंड जहाँ पे एलएलपी आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको ज्वाइन करना है, एलएलपी एग्रीमेंट होगा। एंड पेन एंड 10 यूजुअली ऑटो जनरेटेड वाया एमसीए रजिस्टर्ड प्रोसेस। ठीक है, तो पेन एंड 10 भी आपको की डॉक्यूमेंट जनरेट हो जाएंगे आपके एलएलपी के लिए। फिर कंप्लाइंस आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, जहाँ पे अप्लाई फॉर द पान एंड 10, कौन कौन से इनकॉर्पोरेशन के बाद आपको ये फिलअप करने हैं। ओपन बैंक अकाउंट in the name of the LLP and registered for the GST if applicable and file annual return form 11 and the form number 8। ठीक है, आपका अगर LLP इनकॉर्पोरेट हो गया है, बन गई है, तो आपको पेन एंड 10 के लिए अप्लाई कर देना है, बैंक अकाउंट ओपन करना है, GST के लिए अप्लाई कर देना है अगर आप एप्लीकेबल हो, मतलब वहाँ पे फॉलो कर रहे हो GST की गाइडलाइन में, या फिर एनुअल रिटर्न फाइल कर देनी है, इसके लिए फॉर्म नंबर 11 एंड 8 है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू फॉर्म एन एलएलपी। ठीक है, तो कौन कौन सी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जिसकी वजह से आप एलएलपी बना सकते हो, तो मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए। ठीक है, अपर लिमिट की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कितने भी एलएलपी में ले सकते हो बंदे। एटलीस्ट 1 डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए जो मस्ट बी रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड मस्ट हैव रजिस्टर्ड ऑफ ऑफिस इन दी इंडिया। तो ये सभी चीज़ों की वजह से आप मदद से आप एलएलपी फॉर्म कर सकते हो। तो आई होप सो इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।